घर की बात है, पति की है, परिवार की, तो सहो, अब कर क्या सकते नहीं, हैं? कितने तक सहन करना चाहिए ये पूछ रही हूँ। भाई कितने तक आपकी क्षमता कितने है, तक, हाँ जी यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई गृहस्थों के जो सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो। चुप रहो। बस क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने। हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। अच्छा, और वो क्या ए भैया, मैया को रखवा दो ना, चालू जाओ। मोबाइल गुरु मैया को रखवा जाओ। जी गुरु जी, जब द्रौपदी जी को उनका नग्न किया गया था कर, तो द्रौपदी भी तो अपनी अग्नि से प्रकट हुई थी, वो कर सकती थी ना सबको भस्म, तो उन्होंने कृष्ण जी को क्यों पुकारा? क्योंकि जो काम भगवान का है वो भगवान ही करेंगे ना मैया। द्रौपदी का काम नहीं था भस्म करना। अच्छा, जो यदि भगवान का काम है तो भगवान, इसलिए कहते हैं कि आप भगवान पर सौंप दो, भगवान अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब वो करेंगे, सब अपन कर लेंगे, तो फिर भगवान क्या करेंगे? अच्छा बेटा जी, भगवान के काम भगवान को करने दो। हम बेटा जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपका नाम मैंने मिट्ठू रखा हुआ है। किसने कोई रखा, मेरा मिट्ठू बेटा, मेरा ये मिट्ठू। तो मिट्ठू सुखदेव जी थे। आपकी वाणी इतनी मीठी, इतनी सरल, इतनी सादगी, इतना प्यार है आपकी बात में। एक बार मैं वहाँ मार्च में बैठी थी, आपको वहाँ नजर पड़ गई, मेरे को कुर्सी दिलवाई आपने, और वहाँ पे सेवादारों ने मुझको पानी पिलाया। सर मेरी ऐनक टूट गई, ऐनक भी आपने बोला इसकी ऐनक ठीक करो बेटा, रख दो बेटा, जोड़ लड़का जोड़ लाएगा। उन्होंने मेरी ऐनक भी जोड़ दी। बताओ इतनी सेवा होती है यहाँ पे। आपने उधर खुश रहिए, बात करेंगे। एक एक से कर लो। गुरु जी राधे राधे। अच्छा खुश रहिए, बैठो। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। मैं सूरत से आया हूँ गुरु जी। बहुत सारे युवाओं का प्रश्न है, सब लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं सूरत में, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग करते हैं। उनका यही प्रश्न है कि 12 घंटा जैसे ड्यूटी करते हैं तो वो लोग भजन कीर्तन नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा सरल उपाय बता दो कि मतलब कि वो भजन कीर्तन भी कर सके, अपना ड्यूटी भी कर सके और धर्म से जुड़े भी रहे। यही सब मतलब मेरे दोस्तों का सवाल है। बहुत सरल है। ड्यूटी करते समय, काम करते समय, आप क्या ड्यूटी करते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन चलवाता हूँ। तो मशीन चलाते रहो। हाँ। और भीतर आपके अंदर जैसे आप मशीन चलाते हो, हाँ। उस समय आपका दिल धड़कता है कि नहीं? धड़कता है। बस उसी तरह हर धड़कन में भगवान हो। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, भगवान का नाम। आप काम करते हुए नाम तो बोल सकते हो ना जी, गाड़ी चलाते हुए, लेकिन ध्यान भटक जाता गुरु जी। नाम जब में मन ही नहीं लगता, भटक जाता, फिर पता नहीं 2-2 4-4 घंटे बाद याद आता। कोई बात नहीं, शुरू में 4 घंटे बाद लौटेगा ना मन। हाँ, जब ध्यान आता कि छूट गया। हाँ, तो आखिर 4 घंटे बाद लौटा ना। हाँ। ऐसे ही अभी 4 घंटे बाद लौट रहा है, फिर 2 घंटे बाद लौटेगा मन, फिर 1 घंटे बाद लौटेगा, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन भगवान के नाम को छोड़ने को तैयार ही नहीं होगा। और उसे आदत तो लगाओ। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न है कि मैं अभी गांव से सूरत जा रहा हूं, तो गांव में कुछ लोग तर्क किए कि दुर्योधन था ना, जो सरोवर में वो जब अपने आप को स्तंभित कर लिया, तो क्या हुआ कि मतलब कि वहां क्या लक्ष्मी माता दुर्योधन का पैर चाप रही थी क्या? लक्ष्मी माता दुर्योधन का वो सरोवर में पैर चाप रही थी क्या? कौन बोला इससे? अरे ऐसे कुछ मूर्ख लोग बोले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं आपको यही प्रश्न पूछने चला आया। मूर्ख लोग जब पूछ रहे हैं तो वो मूर्ख ही है ना इस तरह से। तो मैं उनको बोला कि लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं। हाँ, तो उनको मैं बोला, लेकिन विश्वास नहीं हुआ उन लोगों को। बोले कि वो मूर्ख हैं, उनको क्या ऐसी बातें कहना सुनना भी पाप है। बोले कि वेदों में लिखा है, मैंने पढ़ा, तो हम कहा कि मैंने पढ़ ली ऐसे, पता नहीं कौन सा पढ़ा। ऐसे लोगों को मिर्ची के धुआं की बहुत जरूरत है।
उल्टा लटका और मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। ठीक है गुरुजी। लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरणों में रहती हैं बस। तो उनको मैं बोला ये बात कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सिवा किसी को पलट के देखती भी नहीं, और वो हमारी माँ है, तो आप कैसे बोले? तो बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं। तो हम कहा हमने गुरुजी की रोज कथाएं सुनते हैं, तो कभी कभी बोले ही नहीं गुरुजी। ऐसे लोगों को दो चार जमाए नहीं उनके थप्पड़। अरे गुरुजी मैं सीधा साधा ब्राह्मण कैसे मारता? अरे नहीं नहीं नहीं, सीधे साधे हो तो कुछ भी बोला कोई सामने दो चार तो मैं उठ के चल दिया वहां से, फिर बैठा नहीं। फिर ठीक है, ऐसा है ना, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना, भगवान की निंदा करना। अब देखो लक्ष्मी पतिव्रता नारी है केवल भगवान के, और आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी दूसरे के पांव दबाएं। अरे लक्ष्मी जी जैसे पतिव्रता कौन होगी? और पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष के बारे में सोच कैसे सकती है? और ये कहना भी पाप है और सुनना भी पाप है। मैं ये बात उनको बोला, चार थप्पड़ तो ठीक करना चाहिए। वो बोले कि दुर्योधन जो है इतना बड़ा तपस्वी था। तो हम कहा तपस्वी होता तो इतना जो महाभारत हो गया उसी के कारण तो हुआ, मूर्ख था। मैं उनको समझाया लेकिन समझे नहीं, मैं उठ के चला आया। अब मैं कहूँ क्या मूर्खों के? दुर्योधन को वो तपस्वी मानते हैं, तो मूर्खों को वो तो महिलाओं के कपड़े उतारने वाला था। हाँ। बोले ज्यादा तपस्वी लग रहा तो घर में बिठा लो फिर ऐसे दुर्योधन दो चार, इसीलिए गुरुजी ने चला रहेगा घर में बैठे तपस्या तुम्हारे। तो ये बात गलत है ना गुरुजी? क्या मतलब कि ये सत्य नहीं है ना? वो लोग सुन रहे होंगे ये बात। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबाती हैं बस। ठीक है गुरुजी। आपके गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, मधुबनी जिला से। बताओ। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधन तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भग में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भग में फंसे नाग मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो बस करो। मैं गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से आया हूँ। एक दो हफ्ते पहले भी आया था, आपका से मुलाकात नहीं हुआ था गुरुजी। एक मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं वो मांस खाते हैं, मैं उनको समझाया कि मांस मत खाया करो, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे गांव में ऐसा परंपरा चली आ रही है पहले से ही, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, कि हर साल में एक बार पूजाई होगा, बकरा हो गया ऐसा। तो वो बोलते हैं कि हम बोले बकरा के जगह पे नारियल चुनरी कीजिए। वो बोलते हैं कि देवी गुस्सा जाएंगे, घर में किसी का कोई डेथ नहीं हो जाएगा। गुस्साती देवी, देवी नहीं कहती कि बकरा चढ़ाओ, ये लोग मनमाने तरीके से कर रहे हैं काम। तो गुरुजी एक बार यहीं से आप बोल दीजिए कि ये गलत तरीका है, एक बार आप बोल दीजिए। बिल्कुल, बकरा किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। हमारे यहाँ लिखा वेद पुराणों में अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। तो जहाँ किसी की हत्या ना करने को धर्म कहा गया हो, वहाँ हत्या करने को धर्म कैसे कहा जा सकता है? कोई देवी नहीं मांगती, लोग अपने स्वाद के लिए बकरे की बलि चढ़ाते हैं ताकि उनको बकरा खाने को मिल जाए। जी, ये गलत परंपराएं हैं, बंद करो। नारियल तोड़ो इसकी जगह, बस सही है। गुरुजी दूसरा एक और प्रश्न है। मेरे घर में 3 गाय हैं, और जैसे ही वो बछड़ा होते हैं तो हर 2-2 महीने में 3 बछड़े मर गए। क्या वो पाप घर वाले? पाप नहीं, ध्यान रखा करो। ध्यान रखते हैं, हो जाता है कई बार ऐसा, कोई पाप नहीं है। आपने तो सेवा ही कर रहे हो ना। जी जी गुरुजी। फिर वो मर जाए, वो अपनी मृत्यु से है, बाकी आपका दोष नहीं। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आए दिन सपने में भगवान को देखती हूँ, शिव जी, फिर दुर्गा जी, काली जी। इन सब का सपनों का क्या अर्थ है? मैं एक हमारे गांव के ब्राह्मण से पूछी थी कि मैं ये सपना देखती हूँ, इससे क्या होगा?
वो बोले कि गौरी पूजा कर तू, सब ठीक हो जाएगा। तो सपना देखना अच्छा तो है, ऐसे सपने भगवान करे रोज आए सबको के सपने में भगवान दिखे, ये तो सपने अच्छे रोज आने नहीं, चाहिए। वो बोलते कि भगवान तेरे साथ रहना चाहते, तेरे पास में आना चाहते हैं, पर तू नहीं समझ रही है, इसलिए गौरी पूजा कर, सब ठीक हो जाएगा। तो ये करना उचित होगा। गौरी पूजा कर सकते हैं, माँ भगवती की पूजा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपने आना में, सपने में भगवान का आना बहुत अच्छा है, ऐसे सपने रोज आने चाहिए। और जो लोग मर जाते हैं, जिसका देहांत हो जाता है, उसका भी मैं सपना रोज दिन देखती हूँ। हाँ, कौन होते हैं वो लोग? जैसे जब मेरा मौसा मर गए थे, मैं 3 साल तक उनका सपना देखी। फिर मेरे बड़े मम्मी मर गए, मैं 3 साल तक उनका सपना देखी। ये अच्छा होता है। स्वप्न में यदि आ रहे हैं पुरखे लोग, पूर्वज, तो उनके लिए ना उनको घर वालों से बोलो कि उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें, गया श्राद्ध करें या भागवत जी की पाठ करवाएं, पोथी पाठ, इससे क्या होगा, उनकी सदगति होगी। ठीक है, चलो। गुरुजी चरण स्पर्श। जी गुरुजी, हमको अपनी भजन मंडली में रख लीजिए। अच्छा जी, आप कहे तो एक भजन सुनाए। सुनाओ। मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी, मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों को बीमारी ठीक करते हुए इनकम कर सकूं। कौन सी बीमारी ठीक करते हो आप? जैसे कि शुगर, बीपी, गाठिया, कैंसर, ये सब लाइलाज बीमारियां होती हैं। तो आप ठीक करते हो? जी, उसमें से आयुर्वेदा जो है, उसमें हम लोग आयुर्वेदा का प्रचार करते हैं, आयुर्वेद जूस के माध्यम से। जी सर। ठीक, बढ़िया है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिजनेस आगे तक जाए और लोगों की बीमारी ठीक करते हुए, हम सेवा करते हुए अपना बिजनेस करें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। थैंक यू गुरु। गुरुजी सादर प्रणाम। हाँ, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आज मुझे भी सुनने का मौका मिला और देखा यहाँ पे कि आपसे ज़्यादा अनुभवी और आपसे बड़े उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपने अपने आप को ऐसा क्या तोहफा दिया कि आज आप स्टेज पे बैठे हैं और हम सब आपको सुन रहे हैं? अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया कि आपसे बड़े उम्र को भी आपसे सीखना पड़ रहा है? देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चले। और आप तब बड़े बन जाते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, मैंने देखा। यहाँ सेवाएं चलती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 400 गौ माता हैं। अखंड रसोई है। जब इन सेवाओं को हम करते हैं तो सेवाओं को हम नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। जब भगवान हमसे ये कराते हैं, जिम्मेदारी हमें देते हैं, तो लोग ये सब सेवाएं देखने यहाँ आते हैं। और जब सेवाएं देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो लोग मुझे नहीं सुनते, लोग मुझे नहीं पसंद करते, लोग भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि ये कृपा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कृपा है। यहाँ अनिरुद्धाचार्य नाम का कुछ भी अंश काम नहीं कर रहा है, यहाँ भगवान की कृपा काम कर रही है। तो ये लोग जो है ना, अनुभवी लोग, वो इस कृपा को महसूस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया। मैं कौन होता हूँ अपने आप को गिफ्ट देने वाला? मैं तो गांव में भीख मांगता था घर घर जाकर। मैं तो गांव में गैया चराता था अपनी। मैं कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस शरीर से ये सारी सेवा करवाएंगे। उन्होंने करवाया तो हो रही है, वरना ये किसी व्यक्ति के वश का नहीं है। आप सोचो कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये किसी व्यक्ति के वश की हैं? नहीं, भगवान हम सबको करा। जैसे हनुमान जी लंका गए,
तो लंका गए तो समुद्र को छलांग लगा के चले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद ही लांग गए अचरज नाही। तो क्या ये हनुमान जी का बल था? ये शक्ति हनुमान जी की नहीं थी, ये भगवान ने हनुमान जी को शक्ति अपनी दी कि लंका जाओ। अंगद जी गए, पांव जमा दिया लंका में, कोई हिलाने वाला नहीं मिला। ये अंगद की ताकत थी क्या? अंगद की क्या ताकत थी? भगवान ने शक्ति दी। यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी शक्ति नहीं है। भगवान आपको किसी विशेष कार्य के लिए अपनी शक्ति दे देते हैं। समय समय पर भगवान अपना अंश, अपना सब कुछ देते हैं और करते हैं। करने वाले वही हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा, आप जब धर्म पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे मैसेजेज होते हैं जो समाज के हर वर्ग और हर धर्म को उसे अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है, जो विचार है, वो किसी एक धर्म तक सीमित रहे या वो किसी भी धर्म के लोग, किसी भी वर्ग के लोग उसे अपना सकते हैं? देखो, जो हमारा सनातन धर्म है ना जी, वो इतना विशाल है कि वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जी, हमारा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी रहूं या आप सुखी रहे, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग सुखी रहें। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम सनातनी इसलिए तो विश्व गुरु रहा है, हम सबका भला सोचते हैं, अपना भला नहीं सोचते। हम तो अपनी रोटियां भी, राजा रंती देव ने अपनी रोटियां खिसका दी एक भूखे को, चांडाल को, भैया तू खा ले, मैं भले नहीं खाया। लगभग महीनों से भूखे थे राजा रंती देव, लेकिन महीनों की भूख होने पर भी अपनी रोटी खिसका दी। ये है विचारधारा हम सनातनियों की। हम लोग गुलाल लगाते हैं आपको, हम आपको दीपक जला करके मिठाई खिलाते हैं, लेकिन हम कभी किसी की त्योहार तीज में हत्या नहीं करते कि बकरे की गर्दन पे हम तलवार चला दें। यही तो हिंदू है, सनातन है, जो किसी का बुरा ना चाहे। हम चींटी को दाना डालते, चिड़ियों को दाना डालते, गैया को रोटी निकालते, कुत्ते को रोटी निकालते। हम सनातनी ही हैं जो नाग को, सांप को दूध पिला करके नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। हम सनातनी सीमित नहीं है, गीता सबके लिए है। गीता का जो सेंटेंस है, गीता का जो शब्दावली है, श्लोक है कि सर्व कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, ये लाइन पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारे सदग्रंथ पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं? वेदों पर रिसर्च हो रही है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ पर, किसी और मजहब पंथ के धर्म ग्रंथ पर नहीं हो रही है। तो हम ना सबके लिए छाती फैलाए बैठे, आओ हम सबको गले लगाने को तैयार हैं। फिर हम सनातनी लोग हैं ना, हमने मोहम्मद गौरी को भी 17 बार क्षमा किया है। हमने 17 बारों से मौका दिया है, लेकिन उसने एक पकड़ा तो एक बार भी मौका नहीं दिया। इतनी बड़ी छाती है, इतना बड़ा दिल है हम सनातनियों का। अच्छा, आज आपके वृद्धाश्रम में जाने का मौका भी मिला, वहाँ औरतों से बात भी की, महिलाओं से जो वृद्धा थी, उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ की। मुझे लगता है आपका समाज के प्रति जो सेवा भाव है, मैं पूजा आराधना से ज़्यादा महत्व समाज सेवा की को देता हूँ। मुझे लगता है कि ये आपका सेवा भाव ही है जो आपको अलग बैठाया है आज हम सबसे। जी गुरु जी, राधे राधे। बस मेरा यही प्रश्न है। बिल्कुल आपने सही कहा, सेवा ही सबसे, इसलिए देखो यहाँ लिखा है एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। धर्म हमारा सेवा है। हमने भगवान ने, हमने ये कहा ना कि सेवा भी हम नहीं करते, भगवान ने इस शरीर से, इन हाथों से, ये हाथ को भगवान ने सेवा के लिए ले लिया। देखो हाथ तो सबके हैं, पर भगवान ने इन्हीं हाथों को सेवा के लिए चुना, तो ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना। तो भगवान ने हमें सेवा में जोड़ा है, लगाया है, ये ईश्वर की कृपा है कि इन हाथों से सेवा करने का मौका मिल रहा है। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। मेरा लड़का है 10 साल का, तो वो ना थोड़ा सा याददाश्त उसकी कमजोर है, तो उसको लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाओ। नहीं मतलब वैसे तो सही है, थोड़ा बहुत भूल जाता है, जैसे भूल जाता है। हाँ, जैसे बात कोई करे तो भूल जाता था। कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा योग कराओ। कहाँ है बच्चा?
घर पे है। तो ज्यादा भूलता है कि थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत। तो योग करेगा ना, ठीक हो जाएगा। वो ना मतलब माना हुआ, मतलब मांगा था ना तो दिया था बहुत। उसको योग कराओ, शीर्षासन कराओ, अंकुरित अनाज खवाया करो ज्यादा। अच्छा गुरुजी, और ना मेरे सपने में जो उज्जैन नगरी वाले बाबा है ना, भोले बाबा, वो आते हैं सपने में। हाँ अच्छा है, अच्छा है, माता रानी आती हैं स्वप्न में भगवान का आना। चलो राधे राधे। अब जो सवाल होंगे ना आपके कल पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। सबको राधे राधे।